जी ट्रेडर्स अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑप्शन मार्केट्स हैं जिसमें तुम स्टॉक्स, क्रिप्टो और फॉरेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीदो फरोख्त करके पैसा बना सकते हो। ट्रेडिंग में तीन किस्म के ग्रुप्स होते हैं। एक तुम ट्रेडर्स, एक मार्केट मेकर और एक ब्रोकर। मार्केट मेकर्स ऐसी कंपनियां हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाती हैं जिसके ऊपर किसी भी मार्केट, जैसे फ़र्ज़ करें गोल्ड की मार्केट के ख़रीदो फरोख्त की सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। इनको ट्रेडिंग की दुनिया में एक्सचेंजेस बोलते हैं। ब्रोकर जो हैं वो ऐसी कंपनियां हैं जो कि तुम्हें सॉफ्टवेयर बना के देती हैं जिसके ऊपर तुम अपना अकाउंट बना के अपना पैसा ला के किसी भी मार्केट के ऑर्डर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। तुम्हारे ट्रेडर और मार्केट मेकर या एक्सचेंज के बीच में ब्रोकर ही वो वाहिद लिंक है जो तुम्हारे ऑर्डर्स जो हैं उनको लेके एक्सचेंज तक पहुंचाता है, जिसकी उसको कमीशन फीस मिलती है। यही वजह है कि जब भी तुम कोई भी ट्रेड लो, कोई भी ट्रेडर जब ट्रेड लेता है तो उसमें एक्सचेंज की फीस और ब्रोकर का कमीशन होता है। इसी तरह मार्केट मेकर और ब्रोकर जो हैं ट्रांजैक्शंस के नाम पे रेवेन्यू बनाते हैं, जो कि बहुत सारे तरीकों में से उनके लिए एक ऐसा तरीका भी है जिससे वो पैसा बनाते हैं। एक्सनेस एक मिसाल है। शुरू में तुम लोग एक तो जो स्कैम और फ्रॉड वाले हैं उनसे बच के रहो। अगर तुम नए हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो, तो सोशल मीडिया पे किसी भी शख्स को अपना पैसा या क्रिप्टो के एसेट्स जो हैं वो मत भेजो। सोशल मीडिया पे आजकल ये आम हो चुका है कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं मार्केट में जो ट्रेडिंग को सीख के पैसे बनाना चाहते हैं, उनको लोग जो है वो ललचाते हैं कि मेरे साथ आ जाओ, मेरी एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें डिजिटल वॉलेट देती हूँ या देता हूँ, उसमें तुम आके मुझे अपने एसेट जो है वो भेज दो, एक महीने में डबल हो जाएंगे। इस तरह तो ऐसा मत करें। ये ना हो कि तुम लोग जो है ना मार्केट में आने से पहले पहले अपने सारे पैसे कमा दो और गेम शुरू होने से पहले ही तुम आउट ऑफ द गेम हो जाओ। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं फ्रॉड हो जाए। दूसरी चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि तुम लोग अगर ऐसी उम्मीद लेके आए हो कि रातों रात इस बिजनेस में अमीर हो जाओगे या ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा बना लोगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको रियलिस्टिक रखें। अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको एक तो फ्रस्ट्रेट करेगी, जिसकी वजह से तुम लोग जो है ना वो फिर गेम से पहले निकल जाओगे। तो शुरू में मैं यही रिकमेंड करूंगा, ये बिजनेस जो है ये एफर्ट मांगेगा, इसमें तुम लोगों को टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन विद द राइट स्ट्रेटेजी तुम लोग जो है इस बिजनेस में पैसा बना सकते हो। दूसरी चीज ये कि अपना शुरू के 8 हफ्ते में अपनी रियल मनी मत लेके आओ। एक ब्रोकर अकाउंट बनाओ, उसमें एक डेमो अकाउंट बनाओ जो कि फेक मनी है, तो उसको $2000 के बैलेंस से जो है वो शुरू करो। और उससे क्या होगा कि तुम्हें 8 हफ्ते 12 हफ्ते जो कि 3 महीने का टाइम पीरियड है उसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। वो प्रैक्टिस करोगे तो तभी तुम सीखोगे। जैसे क्रिकेट में लोग प्रैक्टिस करते हैं तभी जाके वो अच्छे खिलाड़ी बनते हैं। तो शुरू में तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिसकी वजह से तुम अपनी जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन, मार्केट्स के बारे में जानोगे, एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में जानोगे। अगले वाले सेशन में मैं तुम लोगों को ट्रेडिंग व्यू की जो एप्लीकेशन है उसका एक ओवरव्यू दूंगा कि चार्ट्स को कैसे देखना है, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं उनको कैसे देखना है, कैसे तुम लोग अंदाज़ा लगा सकोगे कि मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। लेकिन क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, एक छोटे से टाइम पीरियड में मैं तुम लोगों को जो है बेसिक जो ट्रेडिंग का नॉलेज है वो दे रहा हूँ। लेकिन एडवांस लेवल जो स्ट्रेटजी है, मेरे कोर्स के 7 पार्ट्स हैं, 7 पार्ट सीरीज़ है, फॉरेक्स के ट्रेडिंग कोर्स की स्ट्रेटजी है जो कि एडवांस लेवल तक है। वो तुम लोग ज़रूर देखो अगर तुम लोग इसमें जाके एडवांस लेवल तक जो है ना वो आगे रिसाई करना चाहते। तो आओ चलते हैं अगले सेशन में। स्क्रीन शेयर सेशन करूँगा अपने कंप्यूटर से, ट्रेडिंग व्यू ऐप का ओवरव्यू दूँगा, उसके बारे में बताऊंगा कैंडल्स क्या हैं, प्राइस एक्शन कैसे फाइंड करना है, इंडिकेटर्स क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में देखो। जी तो ब्राउज़र में जाके tradingview.com को टाइप करें और अगर अकाउंट नहीं बनाया तो गेट स्टार्टेड में जाके अपना जो है ना वो साइन अप कर लें। कोई भी तुम अपना अकाउंट जो है ना उसको यूज़ कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में तुम्हें जो है डिफरेंट मार्केट्स नज़र आएंगी, फ्यूचर्स, जिसमें तुम फ्यूचर्स मार्केट, फॉरेक्स में डिफरेंट करेंसी पेयर्स हैं जिनको तुम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह क्रिप्टो में बिटकॉइन और इथीरियम और दूसरे इंडिसेस वगैरह भी तुम जो है ना उनको ट्रेड कर सकते हो। बाकी ऑल में जाओगे तो तुम्हें गोल्ड एक जो है वो फेमस है, XAUUSD, तो इसके चार्ट को देखते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिंग की ब्राउज़र ऐप है जिसमें तुम लोग ये देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं ये एरो मार्कर ले लूँ तो ये राइट पे प्राइस पॉइंट है, ठीक है। इसमें मार्केट की कीमत है। ऑर्डर बुक में हर पॉइंट पे ऑर्डर जमा होते हैं। जब प्राइस इस लेवल पे आती है तो तुम्हारे ऑर्डर जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। इसमें जो छोटी से छोटी मूवमेंट है या मेजरमेंट है वो उसको पिप्स बोलते हैं। पिप्स प्राइस की सबसे छोटी मूवमेंट की यूनिट है।
तो बॉटम पे तुम्हें ये जो बॉटम वाली जो सीरीज है इसको इस पे टाइम जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इन दिस केस इसमें 1 मिनट की ट्रेड एक्टिविटी है और पर कैंडल इसमें ये दिखाई जा रहा है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में 1 मिनट में जितनी ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई वो कैंडल में शो होगी। अगले मिनट की कैंडल जो है वो उसमें 60 सेकंड की जितनी भी एक्टिविटी है वो उसमें शो करेगी, उसकी कैंडल अपनी एक अलहदा से जो है वो प्रिंट होगी। इसी तरह जो ग्रीन कैंडल है उसमें ओपनिंग प्राइस जो है वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है। कैंडल के 4 डेटा पॉइंट्स होते हैं, ओपन, क्लोज, लो और हाई, और ये तुम्हें ऊपर यहाँ पे ये नजर आएंगे। किसी भी कैंडल पे जहां भी हवर ओवर करोगे जो सिलेक्टेड कैंडल है उसके डेटा पॉइंट्स तुम्हें यहाँ पे नजर आएंगे। तो अगर तो क्लोज प्राइस जो है वो ओपन प्राइस से ऊपर की तरफ क्लोज हुई है तो वो ग्रीन कैंडल होगी, और अगर प्राइस जो है वो क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपन प्राइस से कम या नीचे की तरफ जो है क्लोज हुई है तो फिर वो एक रेड कैंडल होगी जिसको बेयर कैंडल भी बोलते हैं, और ग्रीन कैंडल को बुल कैंडल भी बोलते हैं। तो अगर तुम 1 मिनट के चार्ट को देख रहे हो तो इसमें तुम्हें फिर से बताऊंगा कि 60 सेकंड की ट्रेडिंग एक्टिविटी नजर आएगी, ठीक है। सेलर्स और बायर्स के दरमियान जो ट्रेड एक्टिविटीज होती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो 60 सेकंड के अंदर जितनी एक्टिविटी है उसके हिसाब से वो कैंडल जो है वो प्रिंट करेगी। इसके अलावा तुम चार्ट को जो है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे देख सकते हो, जिसमें अगर तुम ये ड्रॉप डाउन करो तो ये फेवरेट वाले जो स्टार हैं इनको तुम क्लिक कर सकते हो। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर और डेली, वीकली और मंथली, ये चीज़ें तुम जो है ना अपने चार्ट्स पे लगा सकते हो ताकि आसानी से तुम्हें यहाँ पे नेविगेट करना पड़े। हर दफ़ा जो है तुम्हें उसके लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जो है चार्ट टाइप्स क्या हैं, तो उसमें कैंडल टाइप जो है वो मोस्ट फेवरेट है। तो मैं तुम लोगों को यही बोलूँगा कि तुम लोग सिर्फ कैंडल से स्टार्ट करो। बार चार्ट्स भी जो हैं वो भी फेमस हैं, लेकिन अगर तुम्हारा वो स्टाइल है तो वो तुम कर सकते हो, लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि कैंडल्स को जो है ना वो देखें। तो इस पे तुम 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम्स को इस तरह जो है वो तुम एक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा जी, बात करेंगे बिड एंड आस्क की, ठीक है। बिड जो है वो बायर बाय करने वाला कितनी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो पे करना चाह रहा है उस प्राइस लेवल पे, और जो आस्क है वो सेलर मैक्सिमम अमाउंट पे जिस पे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, वो उसको बिड एंड आस्क बोलते हैं। उसका डिफरेंस जो है वो तुम्हें यहाँ पे जो है वो नजर आएगा, ठीक है। ये जो बाय मार्केट और बाय सेल ये बाय बटन्स हैं, लेकिन इसमें जो रेड वाली है वो आस्क प्राइस है और जो ब्लू वाली है वो बिड प्राइस है। लेकिन यहाँ से तुम लोग जो है सेल मार्केट और बाय मार्केट से अपने ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग शुरू में लिमिट ऑर्डर जो है वो लगा के अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो। फॉरेक्स मार्केट्स जो हैं ये 5 दिन 24 घंटे खुली रहती हैं, ठीक है। इसमें करेंसीज, मेटल और इंडेक्सेस की मार्केट्स जो है वो ट्रेड की जा सकती हैं। अगर तुम एनालिसिस में देखो कि मार्केट की प्राइस ऊपर जाएगी तो तुम बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को ना इसकी कुछ फॉर्म्स जो हैं वो अपनी ट्रेडिंग व्यू ऐप में दिखा देता हूँ। ऑर्डर्स जो हैं ये मेरे पास एक 1 आवर टाइम फ्रेम का जो है डाउ जोन्स की मार्केट का एक मार्केट है जिसमें मैं ये ऑर्डर तुम्हें दिखा देता हूँ। ट्रेड में अगर तुम जाओ और यहाँ से ट्रेडिंग व्यू में तुम अगर ऑर्डर लगाओ, फर्ज करो यहाँ से तुम्हें लगे कि यहाँ से प्राइस जो है मार्केट की वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो तुम लिमिट ऑर्डर लगा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो स्टॉप लिमिट वाले को माउस के क्लिक करके उसको ड्रैग करो इस तरह नीचे की तरफ। तो स्टॉप लॉस जो है ये तुम्हारा मैक्सिमम जो है ना अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विल लूज ऑन अ ट्रेड। तो इसका ध्यान रखें, बगैर स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड ना करो, ठीक है। और जो टेक प्रॉफिट है इसी तरह उसको तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जिसमें वो तुम्हें देगा, और जब तुम ये बाय ऑर्डर का क्लिक करोगे तो उसका वो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट में, और उसको तुम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह जो सेल ऑर्डर्स हैं वो भी सेल ऑर्डर्स भी मार्केट में इसी तरह तुम लगा सकते हो। यहाँ से तुमने सेल ऑर्डर किया, फर्ज करो यहाँ से तुम्हें लगा था कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, तो तुमने स्टॉप लॉस अबव दिस किया और टेक प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कहीं पे किया, तो तुम्हें वो अपना जो है वो प्रॉफिट जो है ना वो नज़र आएगा, ठीक है। तो
इस तरह तुम लोग जो है अपने बाय लिमिट और सेल लिमिट ऑर्डर जो है ना वो एग्जीक्यूट या प्लेस करके उसमें ट्रेडिंग व्यू में अपनी ट्रेडिंग जो है ना वो कर सकते हो। जो बाय ऑर्डर्स हैं उनको लॉन्ग ऑर्डर्स भी कहते हैं। लॉन्ग ऑर्डर्स वो मार्केट की कंडीशन है जिसमें तुम्हें लगे कि मार्केट की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी, और उसमें तुम क्या करते हो कि बाय ऑर्डर करते हो किसी भी मार्केट के कॉन्ट्रैक्ट का, और उससे जो है मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। जैसा कि इस एग्जांपल में तुम देख रहे हो कि डाउ जोन्स का ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने 44,503 पे ख़रीदा था, ठीक है, और अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो अभी ये इन द मनी है, मीनिंग इतना उस पर प्रॉफिट आ रहा है। और ये स्टॉप लॉस है, ये मैक्सिमम स्टॉप जो है वो लॉस मैं इस ट्रेड पे जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको लॉन्ग ट्रेड बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरह तुम ये प्रोजेक्टर टूल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे प्रोजेक्टर टूल्स हैं जिसमें तुम लॉन्ग पोजीशन से अपना जो है ना वो रिस्क देख के तो चेक कर सकते हो कि कितना रिस्क और कितना उस पर रिवॉर्ड आएगा तुम्हें। तो ये भी एक हैंडी टूल है, इसमें दोनों तरफ जो है ना वो दोनों डायरेक्शन में ये चीज़ें चलती हैं। इसी तरह शॉर्ट पोजीशन जो भी तुम सेल हाई कर रहे हो स्टॉप लॉस के साथ, और तुम्हारा टेक प्रॉफिट जो है वो तुम्हें लगे कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, तो तुम उसको वहां से जो है उसको शॉर्ट ट्रेड बोलेंगे। अपना सेल ऑर्डर लगा के और यहाँ से तुम प्रोजेक्शन भी उसकी ये देख सकते हो। ये शॉर्ट पोजीशंस की ट्रेड अगर तुम्हें यहाँ पे लगा था कि यहाँ से ट्रेड इस तरह जाएगी, तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये बताएगा कि अमाउंट ऑफ लॉस कितना होगा तुम्हारा मैक्सिमम, और टेक प्रॉफिट जो तुमने डिटरमिन किया था अपने एनालिसिस के दौरान उसका तुम वो अपने हिसाब से उसकी करके तो प्रोजेक्शन जो है वो तुम अपने एनालिसिस में उससे आइडिया लगा देते हो। तो जब तुम एक्सनेस पे अकाउंट बना लो तो फिर जो है उसमें डेमो अकाउंट में तुम्हें ये चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए आसान हो जाएंगी। मैं तुम्हें बताता चलूँ कि दूसरी जो चीज़ें हैं वो, क्योंकि मेरी जो यहाँ पे चार्ट के कलर्स हैं कैंडल्स हैं उनमें मैंने ग्रीन की जगह वाइट कलर रखे हुए हैं फॉर सिंपलिसिटी। आसानी से मुझे चार्ट्स जो हैं वो विजिबल नज़र आते हैं, और जो रेड कैंडल्स हैं उनको मैंने कलर जो है ना वो ब्लैक किया हुआ है। तो इसी तरह तुम इधर टॉप राइट पे जाओ अगर, तो सेटिंग्स में जाके तुम स्टेटस लाइन और ट्रेडिंग वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे सिंबल के ऊपर बॉडी में तुम इनके कलर्स जो है ना वो चेंज कर सकते हो। देखो कैसे ये कलर जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह तुम लोग अपनी वो जो है ना उसकी कर सकते हो। बॉर्डर्स जो कैंडल के हैं उसका भी कलर तुम अपनी मर्जी का कर सकते हो, और जो विक हैं उसका भी कलर तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। दूसरा ये जो लाइंस वर्टिकल डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं तुम लोगों को, ये डेली सेपरेटर्स हैं। ये 5 PM न्यूयॉर्क टाइम पे जो है वो ट्रेडिंग डे ख़त्म होता है, तो अगला दिन 6 बजे न्यूयॉर्क टाइम शाम में एशिया सेशन जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसको ये डे सेपरेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें ये तुम लोग टॉप राइट पे जाओ अगर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, इवेंट सेक्शन में तुम ये सेशन ब्रेक वाला जो ऑप्शन है इसको अगर क्लिक करोगे तो चेक बॉक्स हो जाएगा, तो वो तुम्हें विजिबल हो जाएंगी। तो इसी तरह तुम लोग अपनी जो है ना वो ट्रेडिंग्स को इस टूल को जो है ना आसानी से यूज़ करना जो है ना वो सीख जाओगे। अच्छा, इसमें बात करें, डबल क्लिक करोगे तो ये कुछ स्टडीज़ हैं जिस तरह रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और इस तरह की, ये उनका स्टडी पेन है, ठीक है। इसी तरह ये तुम्हारा ट्रेड पेन है जिसमें तुम अपना जो है नोटिफिकेशन लॉग्स और ये पोजीशंस और ये सारी जितनी भी हैं ये पोजीशंस इसमें ट्रेड लॉग है। इसी तरह तुम डिफरेंट ब्रोकर्स जो है वो अपने कनेक्ट कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में। अच्छा, इसके अलावा अगर टॉप सेक्शन में जाएं तो इंडिकेटर्स हैं, इसमें तुम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ये वाले जो EMAs हैं उनको तुम उनकी स्टडीज़ जो है वो अपनी चार्ट्स पे विजिबल कर सकते हो। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो तुम अपने चार्ट्स पे जो है वो विजिबल कर सकते हो। तो इससे ये होता है कि एक तो चार्ट्स तुम्हारे सादा रहते हैं, हमारे एनालिसिस के दौरान तुम किस किस चीज़ को, तुम्हारी स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको तुम मद्देनज़र रख के अपनी जो है ना वो ट्रेड्स को ओपन करोगे। इसी तरह लेफ़्ट वाले इधर ड्राइंग पैन में जाओ तो तुम्हें ये रेक्टेंगल बॉक्स नज़र आएगा, ये बॉक्सेस तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इनके अपने मीनिंग्स हैं, ये तुम जिस तरह भी चाहो तुम इसके कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट टेम्पलेट्स बना सकते हो। तो उसमें इस तरह की चीज़ें जो है उनके तुम अपने टेम्पलेट्स बना के सेव कर सकते हो। इसी तरह ब्रश टूल है जिसमें अगर तुम यहाँ पे चार्ट पे कोई चीज़ एरिया को हाईलाइट करना चाहते हो, स्विंग हाई स्विंग लो, इस तरह की चीज़ें तुम उनको
अपने हिसाब से वो अपने तरीके से तुम जो भी तुम्हारी लाइक और डिसलाइक है उसको कर सकते हो। हाइलाइटर्स हैं तो ये हाइलाइटर्स जो एरिया को हाईलाइट कर देगा, ठीक है। इसी तरह यू कैन प्ले विद इट, इसके साथ खेलें और फिर जो है ना आसानी हो जाएगी कि कैसे तुम लोग उसको आसानी से यूज़ करना सीख जाओगे। तकरीबन 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं टूल को सीखते हुए। फिबोनाची टूल मैं तो तुम लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि जो मेरे 5 साल कैरियर में मैंने सीखा है कि फिबोनाची टूल्स को इस तरह एक्सेसिवली यूज़ ना करो, ठीक है। फिबोनाची टूल्स अगर तुम लोगों को अभी तक नहीं पता तो जाके क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स जो है ना उनको सीखो। क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स रिचर्ड शाहबाकर और पीटर ब्रांड जो हैं वो अपनी ट्रेडिंग जितनी भी है वो क्लासिकल चार्टिंग के तहत जो है ना वो करते हैं। तो उसमें तुम लोग जाके उस चीज़ को जो है वो देखो। मैं अभी यहाँ से अपनी पोजीशंस और ऑर्डर्स को हाइड करूँगा ताकि चार्ट क्लीन हो जाए तुम लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो फिबोनाची टूल्स कैसे मैं यूज़ करता हूँ। अ, अगर बात की जाए क्लासिकल चार्टिंग की तो प्राइस इज़ ऑलवेज इन द बॉक्स, ठीक है। प्राइस हमेशा बॉक्स में रहती है। तो अगर तुम लोग उस बॉक्स को ले लो, ठीक है, तो यूजुअली ये 100% एक्सपेंशन जो है ना इसकी करते हैं। ये प्राइस एक बॉक्स में है। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो ये प्राइसेस जो हैं एक बॉक्स में रहती हैं जिसको तुम यहाँ से, जैसे मैं अभी ये तुम्हें डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कि प्राइस इज़ ऑलवेज इन द बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स था। इसको अगर ये तुम्हें दिखाऊं तो ये बॉक्स है। इसको अगर तुम ऊपर की तरफ लेके जाओ तो यूजुअली जो मैंने अपने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं टूल्स फिबोनाची के, वो बड़ा सिंपल सा है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की प्राइस रेंज का बॉक्स था ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स के असूलों के प्रिंसिपल्स के तहत जो रेंज एक्सपेंशन है वो 100% एक्सपैंड करती है मार्केट्स में। तो इस केस में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो भी रेंज थी उसकी वो 50% और 200% रेंज एक्सपेंशन जो है वो उसकी चल रही है। तो इसी तरह एक्सटेंशंस हैं, फिबोनाची एक्सटेंशंस तुम लोग यहाँ से ये तुम्हें एक्सपेक्टेड मूव जो है वो उसको एंटिसिपेट करने में मदद देती है। जैसे ये अगर स्विंग लो पॉइंट था तो हाई पॉइंट यहाँ से था, और अगर ये स्विंग लो पॉइंट है तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कि कैसे मार्केट ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेड मूव क्या है। तो यूजुअली जो है ना 78% जो है वो एंटिसिपेटेड मूव किसी भी टाइम फ्रेम पे तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ये लोअर टाइम फ्रेम पे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। फिबोनाची जो स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह मैं तुम्हें अभी ये दिखा देता हूँ कि स्टैंडर्ड वाले जो फिबोनाची हैं उसमें कैसे तुम लोग गोल्डन पॉकेट का एक कॉन्सेप्ट है जिसको अक्सर लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो गोल्डन पॉकेट में ये 68-78% का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो हिट होता है इन चीज़ों में। तो उसकी वजह से तुम लोग ये देख सकते हो कैसे गोल्डन पॉकेट जो है ये 61 to 78% इसमें प्राइस जो है ना वो अपनी रेंज को जो है अ, वो करती है। तो मार्केट्स हमेशा 3 चीज़ें करती है, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि अगर ये फ़र्ज़ करो एक लेवल है, राइट, तो मार्केट जो है वो ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। मार्केट रिट्रेस करेगी जिसको पुल बैक भी बोलते हैं, और मार्केट जो है वो कंटिन्यू करेगी अपना ट्रेंड। इसी तरह मार्केट ब्रेकआउट करेगी, मार्केट विल फेल, रिवर्सल, और फिर रिट्रेस करके फिर उसकी रिवर्सल रहेगी। इसी तरह अगर ये लेवल है और ये लेवल है तो मार्केट, तीसरी चीज़ जो मार्केट्स करती हैं वो रेंज में ट्रेडिंग करती हैं। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे कई इंस्टेंसेस में देख सकते हो कि कैसे मार्केट्स जो हैं वो रेंज में एक ख़ास रेंज में ट्रेड करती हैं। अभी मैं तुम लोगों को गोल्ड के फ्यूचर्स का चार्ट दिखाता हूँ जिसमें तुम लोग देख सकोगे कि कैसे मार्केट्स एक ख़ास रेंज में ट्रेड करती रही हैं। अगर तुम टॉप लेफ्ट पे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो इसको ये देखो कि कैसे मार्केट्स एक ख़ास जो है वो बॉक्स में एक ख़ास रेंज में ट्रेड ऊपर नीचे इस तरह करती रही हैं। तो जो मैंने अपने टीचर्स से सीखा है, या जो, अच्छा तुम लोग एक और चीज़ करो कि ट्रेंड लाइंस को छोड़ो, ठीक है। प्राइस को हमेशा साइडवेज देखा करो, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो तुम हमेशा अपने लेफ्ट साइड पे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन से लेवल क्या कर रहे हैं। इस वजह से तुम अपने जो है ना वो ट्रेडिंग एनालिसिस और अपनी स्ट्रेटजी में दम भर के उसको एक अच्छे तरीके से तुम एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट्स जो है ना वो कमा सकते हो।
तो अगर ये तुम देखो तो ये क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स के भी कुछ इस तरह के पैटर्न्स हैं जिसको तुम ऑब्जर्व करके इस तरह ले सकते हो। एक और टूल मैं तुम लोगों को बताऊंगा, वो है मेजरिंग टूल। यहाँ पे मेजरिंग टूल भी था जिससे तुम, ये वाला मेजरिंग टूल क्या करता है कि वो तुम्हें एक बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे मार्केट में कितनी जो है 23 डेज की ट्रेडिंग थी, वॉल्यूम कितना था, कितने जो है पिप्स उसके ऊपर नीचे थे। तो इस तरह की चीज़ें अगर तुम इससे क्लिक आउट करो, बाकी ये टेक्स्ट और नोट्स वगैरह, ये तुम प्राइस नोट अगर लगाना चाहते हो, तुम्हें पता है कि यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे ये था, तो तुम ये इस तरह की चीज़ें जो है वो कर सकते हो। अगर तुम्हें टेक्स्ट वाला डालना है तो ये इस तरह तुम अपने टेक्स्ट जो है वो लगा के अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो अपने एनालिसिस के लिए। बाकी इसके अलावा कुछ खास नहीं है। ये जो शो ऑल पोजीशंस एंड ऑर्डर, इसमें तुम ड्राइंग हाइड भी कर सकते हो। ये देखो अभी सारी ड्राइंग जो है वो हाइड हो गई। ये वाली हाई ऑफ मंथ की जो लाइन थी, ये डॉटेड लाइन ये नज़र आ रही थी, तो इसमें तुम एडिट भी कर सकते हो। इनके लाइन को सॉलिड कर सकते हो, लाइन को डॉटेड कर सकते हो, इसकी विड्थ जो है उसकी मोटाई तुम बढ़ा सकते हो अगर मोर विजिबिलिटी चाहिए, कलर चेंज कर सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन मेरे चार्ट्स जो हैं वो बड़े सिंपल रहते हैं। आई लाइक सिंपल। ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, ठीक है। तुम लोग अगर शुरू शुरू में हो तो मैं यही बोलूँगा कि तुम लोग ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना जो है ना वो बेहतर रहेगा। क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल है। तुम एक्सनेस पे डेमो अकाउंट बना के प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारा जो है ना डर ख़त्म हो, या ये जो हिचकिचाहट रहती है वो ख़त्म हो जाए तुम्हारी। तो अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए तुम मेरे चैनल पे जो है ना वो ट्रेडिंग कोर्स की वीडियोस देखो। उसमें 7 पार्ट का एक कोर्स है, जो कि एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और बड़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। मेरे 5 साल का तजुर्बा है। मैंने दुनिया के जो तकरीबन बेस्ट ट्रेडर्स हैं उनसे ये नॉलेज लेके ये सीखा है, और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त तुम लोगों को कोई भी इस तरह का नॉलेज जो है ना वो फ्री तो छोड़ो, भले $10,000 में भी नहीं देगा। बिकॉज मुझे पता है कि न्यूयॉर्क में या यूएस में, कनाडा में इस तरह के जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको सिखाने के लिए लोग 5-5 हज़ार डॉलर भी जो है ना वो फीस देते हैं। तो आई विश यू गुड लक विद योर जर्नी। अगर कोई सवाल है, कमेंट्स हैं, तो वो कमेंट्स में नीचे जो है वो लिखो, तो फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो जारी रहेगी।